हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहु। ओकर नाम अगम है, अपार है। ओकर कथा ला कईयों तरीके से गाते हैं, लेकिन मैं अपन मति के अनुसार तो ला बतावत हूँ। हे श्रीमती भवानी, आदर पूर्वक सुन। तब भगवान शंकर हे तिल कहते कि हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदम मिथ्यम कही जाई न सोई। कि भगवान के अवतार एक कारण से होए है, ये कहना थोड़ा सही नहीं रही। काबर की भगवान कई कारण से धरती माँ अवतार लेके आते हैं। कहीं पे विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। कहीं पे तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरो देव नहीं आन निहोरे। ये कई कारण से धरती माँ जन्म लेकर के अवतार लेकर के आते हैं। जैसे दो दोस्त रहे, दो मित्र, एक बाहर रहत रहे गांव से और एक गांव में रहत रहे। गांव वाला मित्र अपन बाहर वाला मित्र ला कई बार पत्र लिखे कि भैया तय आ जाबे हमर गांव में, फलाना कार्यक्रम होवत है। लेकिन बाहर वाला जो मित्र है वो सर्विस वाला है, ओकर पास में वैसे टाइम नहीं मिले, छुट्टी नहीं मिले, तेकर से वो आए बर नहीं हुए कि मैं कैसे आऊं भाई, मुझे छुट्टी बार बार नहीं मिले। लेकिन गांव वाला मित्र एक बार फिर पत्र लिखते कि भैया तो घर जो दुर्खोती घर गांव में है, वो घर है तेन ओकर दीवार गिर गए है, खपरा छानी है, वो छानी गिर गए है, पानी चुअत है, पूरा घर बर्बाद हुआ थे। एक बार आकर के बोला मरम्मत करा लेते, लेकिन विदेश वाला मित्र के पास समय नहीं है। एक दिन गांव वाला मित्र अपन बेटी के विवाह के निमंत्रण के पत्र ला भेजी, और जैसे विवाह के निमंत्रण ला देखी कि अरे मोर मित्र के बेटी के विवाह है, मोला गांव जाना चाहिए। छुट्टी लेकर के कहाँ आते, गांव आते। और गांव जब आते क्या करे बराई से अपन दोस्त के बेटी के बिहाव में, लेकिन बिहाव में आई से तो घर ला देखते कि मोर घर के दीवार में धसक गए है, खपरा मन गिर गए है, पानी चुअत है। तो सोचिस कि भाई एक पंथ दो काज हो जाए, मैं विवाह में आए हूँ लेकिन मोर पुरखोती घर के मरम्मत करा ले। आइस विवाह में है लेकिन अपन पुरखोती घर ला घलोक मरम्मत करा के वो जावत है। ठीक वही प्रकार से भगवान रावण चला मारे बर नहीं आए रहे, संत मन ला घलो तारे बर आए रहे, गाय के उद्धार बर आए रहे। तो कर जन्म के कई कारण है पार्वती, एक दो ठन कारण ला मैं तोला सुनावत हूँ। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, जब जब होई धर्म के हानि, भाड़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर कृपा निधि सज्जन पीरा। कि जब जब ये धरती माँ बड़े बड़े असुर अभिमानी होते, पाप के भार बढ़ जाते, धरती माता पाप के भार लगरवा जाते, तब तब भगवान ही तेरी धरती माँ जन्म धर के आते, तब तक भगवान ही तेरी धरती माँ अवतार लेके आते। अब एक सुंदर भाव श्रवण करी। बोलिए लखन सिया रामचंद्र भगवान की। जब जब दुनिया में होले अत्याचार हो, जब जब दुनिया में होले अत्याचार, दुनिया में हरि ले अवतार की दुनिया में, जब जब दुनिया
जुगी रामचंद्र मिले अवतार हो, त्रेता जुगी रामचंद्र मिले अवतार। रावण की मारे प्रभु करे अवतार की दुनिया में, मिले अवतार की दुनिया में, प्रभु मिले अवतार की दुनिया में। जब जब दुनिया में अत्याचार हो, जब जब दुनिया में अत्याचार प्रभु मिले अवतार की दुनिया में, मिले अवतार की दुनिया में। श्री कृष्ण मिले अवतार हो, द्वापर श्री कृष्ण मिले अवतार। हरि हरि प्रभु करे अवतार की दुनिया में, हरि मिले अवतार की दुनिया में, प्रभु मिले अवतार की दुनिया में। जब जब दुनिया में अत्याचार हो, जब जब दुनिया में अत्याचार प्रभु मिले अवतार की दुनिया में, प्रभु मिले अवतार की दुनिया में, प्रभु मिले अवतार की दुनिया में। हरि मिले अवतार की दुनिया में, प्रभु मिले अवतार की दुनिया में, प्रभु मिले अवतार की दुनिया में, प्रभु मिले अवतार की दुनिया में। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। मैं एक दो ठन कारण तोला बतावत हूँ। वैसे मानस में 5 कारण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तेने बताई है। भगवान भोलेनाथ के थे कि हे पार्वती, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। पहला कारण सुन कि भगवान श्री हरि विष्णु के 2 द्वारपाल, जय और विजय। भगवान के मुख्य द्वार वैकुंठ के मुख्य द्वार के प्रहरी रहे, द्वारपाल रहे। एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी ला मिले बर सनकादि मुनि मनाए, और सनकादि ऋषि मन जब भगवान से मिले बर मुख्य द्वार में पहुंचे तो दोनों द्वारपाल मन सनकादि ऋषि मन ला रोक थे कि अभी भगवान के विश्राम करे के समय है और आप हमर अनुमति के बिना वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सको। सनकादि मन कहते कि हमन तो ऋषि, हमें संत कभी भी भगवान से मिल सकत है, हमन ला कखरो अनुमति के जरूरत नहीं पड़े। लेकिन जय और विजय बलपूर्वक सनकादि ऋषि मन ला रोके के प्रयत्न करते हैं। जब बरबस जबरदस्ती सनकादि मन ला रोके के प्रयत्न करते हैं, वही समय सनकादि मन ला क्रोध आता है और क्रोध में आकर के सनकादि ऋषि मन तेन जय और विजय ला श्राप देते कि जे प्रकार तुम राक्षसी प्रवृत्ति ला धारण करके हमन ला बलपूर्वक रोके के प्रयत्न करत हो, हमन श्राप देहथन कि तुम धरती लोक में राक्षस बन जाओ। और जैसे ही श्राप पड़ी वैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु है तेन अपन शेष सैया ले उठ के वैकुंठ के मुख्य द्वार में पहुंच गए। कि का हो गए कि मोर द्वारपाल मल्ला ऋषि मन श्राप दे रहे। तब विष्णु जी आकर के सनकादि मल्ला पूछते कि ऐसा कौन सा बात हो गई कि आप मन
जय और विजय ला श्राप दे डाले। सनकादि ऋषि मन कहते कि ये राक्षसी प्रवृत्ति ला धारण करे रही, एकर से थी हमन राक्षस बने के श्राप दे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु कहते कि एकर निवारण के कोई कारण बताओ। तब तक सनकादि ऋषि मन कहते कि ये दोनों राक्षस अवश्य बने हैं, अगर कि हमार श्राप नहीं टल सके, परंतु यदि एमन आप मन के भक्ति भाव से ये पाप श्राप के निवारण करना चाहिए तो मतलब 7 जन्म लगी। और अगर ये आपसे बैर भक्ति के साथ में आपके भक्ति कर ही बैर शत्रुता रखी तो ये मतलब 3 जन्म में इनकर उद्धार होगी। और इनकर उद्धार करे बर स्वयं आप मल्ला धरती में अवतार लेना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु है थे जय और विजय ला श्राप से मुक्त करे बर सतयुग में यही जय और विजय हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, जेकर उद्धार बर भगवान स्वयं नरसिंह और वराह कर रूप में अवतार लेके आई और जय और विजय ला श्राप से मुक्ति दी। पार्वती के थे प्रभु ये तो प्रथम कारण है। मोर मन में भगवान के अवतार के अव कारण जाने के जिज्ञासा बढ़त जाती। तब भगवान शंकर हेते माता पार्वती ला दूसरा कारण बताई। दूसरा कारण का है तो ये धरती माँ जालंधर नाम के एक बहुत बलशाली असुर जेकर पत्नी वृंदा असुर, चूंकि वो असुर है ओकर में आसुरी गुण है, वो पूरा धरती माँ तीनों लोक माँ अपन अत्याचार ला बढ़ाई से कई बार जालंधर के साथ में शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी युद्ध करें, लेकिन जालंधर ला परास्त नहीं कर सके। कारण सिर्फ एक है, वो ओकर पत्नी जो वृंदा है वो महासती है। और महासती होए के कारण देवता मन घलोक जालंधर ला परास्त नहीं कर सकत रहे। ये जो जालंधर है वो धर्म के कवच ला धारण कर करके और अधर्म के कार्य करे। ओकर पत्नी धर्म के कवच है और ओकर पीछे में जालंधर अधर्म के कार्य करे, देवता मन ला सताए, ऋषि मुनि मन ला सताए। ये प्रकार ओकर अत्याचार बढ़त गए। तब देवता मन विचार करे लागे कि कैसे ये जालंधर के वध हो। तब एक दिन छल के साथ में भगवान श्री हरि विष्णु हेते जालंधर का रूप ला धारण करे। ये डहन भगवान शंकर हेते जालंधर ला युद्ध बर ललकार थे। जालंधर युद्ध बर बाहर निकलते। तब वृंदा भगवान के सामने में एक अखंड दीपक जलाते कि मोर पति युद्ध बर जाते तो ये दीपक ला मैं जला के जब तक रखूं तब तक मोर पति के बाल बांका नहीं हो सके। लेकिन जैसे जालंधर घर से निकलते कुछ देर बाद भगवान जालंधर का रूप ला लेकर के वृंदा के पास में आते। वृंदा ला समझ में आई कि आज का होगे स्वामी ला की युद्ध बर नहीं गए। और जैसे ही वृंदा पूजा के दीपक ला वही छोड़ करके उठ करके पति की सेवा बर वहां से आते। जैसे दीपक के पास से उठते ठीक वही समय में भगवान शंकर हेते जालंधर में प्रहार करी। और वही समय जालंधर ला भगवान शिव जी हेते मारी। और मारी जैसे ही तो जालंधर के सिर कट के धड़ाम से आकर के वृंदा के सामने में गिरते। तब वृंदा देखी कि ये तो मोर पति के सिर है, तो फिर यहाँ खड़े है वो कौन है। तब वृंदा कहते कि ते कौन है जो छल रूप में मोर पति के रूप ला धारण करे है। तब भगवान श्री हरि अपन असली रूप में आते। वृंदा बहुत ही दुखी है और क्रोध में आकर के वो भगवान श्री हरि विष्णु ला श्राप दे रहे कि तय मोर पतिव्रत धर्म ला जो मोर सील रही वो ला भंग करे के प्रयत्न में मोर पति के रूप में यहाँ उपस्थित हो रहे। मैं तुला श्राप देहत हूँ कि तय शिला रूप में हो जावे।
के श्राप या सिरोधार्य करी और वो शालिग्राम के रूप में उपस्थित हो गई। अब वृंदाला आशीर्वाद दे कि तैं धरती में तुलसी के रूप में आवे और जब तक मोर भोग में तोर एक पत्ता नहीं पड़ी तब तक मैं वो भोग ला स्वीकार नहीं करूं। तो भगवान वृंदाला आशीर्वाद दे और शालिग्राम के रूप में भगवान स्वयं प्रकट हो गए और यही जालंधर के उद्धार वर भगवान हेते दूसरा जन्म दूसरा अवतार लेके धरती में प्रकट हुए। माता भवानी के थे प्रभु मैं एक और कारण बता दी तो मोर मन के जिज्ञासाओं बढ़ जाते। तब भगवान शंकर हेते तीसरा कारण सुनाए बर प्रारंभ करते कि नारद श्राप दीन एक बारा कल्प एक ही लगी अवतारा। माता पार्वती अचंभा में पड़ गई कि नारद भगवान न कैसे श्राप दे सकत है। जिन हमेशा करतल धन के वीणा धर के नारायण नारायण करत रही थे वो भगवान न कैसे श्राप दे सकत है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सके। यदि नारद भगवान ला श्राप दे से तो पक्का भगवान की कोई गलती हो। काबर की बिना गलती के नारद वाला श्राप नहीं दे सके। पार्वती भगवान के ऊपर में गलती ढूंढत है। काबर की नारद होकर गुरु है और अच्छा शिष्य जो सच्चा शिष्य होते वो गुरु में कभी खोट नहीं देख सके। माता पार्वती हम लोग अपन गुरु में बिल्कुल भी खोट नहीं देखा थे। कबर नारद ज्ञानी है और ज्ञानी कभी कोई ला श्राप नहीं दे सके। और अगर श्राप भगवान ला दे तो पक्का भगवान के कोई ना कोई गलती रही सोई। तो प्रभु भगवान के ऐसा कौन गलती रही कि नारद बोला श्राप दे। आप मोला समझावा। तब भगवान शंकर के थे कि पार्वती तब बार बार अपन गुरु ला ज्ञानी ज्ञानी शब्द से संबोधित करत है। देख कोई ज्ञानी नहीं होवे कोई मूर्ख नहीं होवे। ये तो भगवान की नियति है कि भगवान कब कौन ला मूर्ख बना दे और कौन ला ज्ञानी ये कहा नहीं जा सके। कब वो अपन पात्र पर कौन ला चयनित करते ये कहना मुश्किल है। एक बार के समय रहे कि नारद हिमालय पर्वत के तलछटी में गई। बहुत सुंदर झरना झरझर झरझर करत है। बहुत सुंदर पुष्प लगे है बगीचा लगे है। चिड़िया मन चुहचुहावत है भावरा गुनगुनावत है। और इतना सुंदर दृश्य ला देख करके नारद के मन रम जाते। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लागे समाधि। जैसे ही इतना सुंदर दृश्य नारद देखते वैसे उसका श्राप के जो गति रही वो रुक जाते। तो नारद कौन सा ऐसा श्राप लगे रहे। एक बार नारद दक्ष प्रजापति के जो पुत्र मन रहे ओमन उपदेश दे दे करके जैसे दक्ष प्रजापति के पुत्र हो वैसे नारद वहां पहुंच जाए। जैसे काली आप मतलब प्रसंग सुनाए कि जब भी कोई श्रद्धा जन्म लेते तब वहां संत मन के आगमन होते। जैसे पार्वती के जन्म हो गए तो नारद पहुंच गए। वैसे ही दक्ष प्रजापति के जितना भी पुत्र हो जन्म हो वैसे ही दक्ष प्रजापति के यहाँ नारद जी प्रस्तुत हो जाए पहुंच जाए। और जैसे ही पहुंचे और जैसे जितना भी दक्ष प्रजापति के पुत्र रहे वो मतलब पाठ पढ़ा के भगवान के भक्ति बता के बैरागी बना के घर ले बाहर निकाल दे। ये प्रकार से एक नहीं दो नहीं 60,000 पुत्र मल्ला नारद बैरागी बना दी। तब दक्ष प्रजापति लग गुस्सा आ गई कि ते जहां भी जाता वहां कुछ देर रुके के बाद में कौन सा ऐसा उपदेश देता कि मोर पुत्र मन बैरागी बन जाते हैं। आज मैं तुला श्राप देता हूं कि ते एक क्षण से ज्यादा कहीं भी नहीं रुक सका। और दक्ष प्रजापति वही समय नारद ला श्राप दे रहे कि एक क्षण से ज्यादा ते कहीं भी नहीं रुक पावे। आज भगवान के
जैसे ही स्मरण आई नारद के मन में, वैसे ही श्राप की जो गति रही वो रुक गई और नारद कमलासन में बैठ गए और भगवान ने स्मरण करे लगे। तो जैसे ही भगवान ने स्मरण करी वो समाधि लग गई। और जब समाधि लगते तो सबले पहले डर देवता मन ला होता, क्योंकि देवता मन अमर पद में विराजमान है, अमृत पिए हैं, लेकिन अमृत पिए के बाद भी उमन के मन में डर हो जाता। जब जब ये धरती में कोई तपस्या करे बर बैठी तब तब सबले पहले डर होते देवराज इंद्र ला। आज इंद्रराज सबले पहले डर गए। मोनी गति देख सुरेश डेराना, बोले डर लगी कि कहूं नारद तपस्या करिस तो भगवान ला प्रसन्न कर डालिए। प्रसन्न करे के बाद में भगवान ला कहे कि भगवान मोला इंद्रासन ला दे दे तो मोर तो पद खतरा में आ जाए। भैया मैं अपन पद ला कोई ला नहीं देवर चाहता हूं तो का करो ओकर बर उपाय हम मन देखथन नहीं। ये साल में जिन विधायक बनी नहीं, 5 साल राज करे के बाद अगले साल का फिर तैयारी, अगला चुनाव का, ओकर बाद बहुत सारा पैसा कौड़ी क्या बोलते हैं साड़ी दारू मुर्गा सब बना के व्यवस्था में रखे कि अगला चुनाव में सब बांटबो तब हमार कुर्सी यथावत रही। कोई तैयारी करत है ओकर से दुगना तैयारी जब तक नहीं करके रखी तब तक कुर्सी खतरा में है। देवराज इंद्र घरों डर हो गया कि कहूं नारद भगवान ला प्रसन्न करके मोर कुर्सी ला तो नहीं छीन रही। तब कामदेव ला बोले भैया तो और जा नारद के तपस्या ला भंग कर। और नारद के तपस्या ला भंग करे बर कामदेव ला भेजिस। कामदेव अपन सेना ला लेके आईस, बहुत नाचिस बहुत गाइस, लेकिन कुछ नहीं हो पाई। काबर की भी नारद भगवान के स्मरण में है, भगवान के भजन में है, लीन है, तेकर से थी कुछ नहीं कर पाई। काबर की जेकर हृदय में भगवान है स्वयं भगवान ओकर रक्षा करते। नारद के हृदय में भगवान है और भगवान ओकर रक्षा करते। सीम की चाप सकई को नतासु बड़ रखवार रमापति जासु। जेकर रक्षा स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी करत हैं, ओकर बाल बाका कोई नहीं कर सके।